नमस्कार सर। जी नमस्कार भाई। बस ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा। चलिए करते हैं भाई स्टार्ट सबसे पहले सेशन को। और देखिए ये जो लाइव आपके साथ जो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ ना, इसके पीछे भी एकमात्र उद्देश्य है कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो निराश हैं, तो थोड़ा सा आप उन्हें मोटिवेट करेंगे और शायद वो आपकी वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम भी मतलब कर सकते हैं। छात्रों के पास फेक चीजें ना जाएं और एक ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज आप उन्हें बताएं, मेहनत करें वो आगे। कि निराश है तो इस तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अभी। रैंडमली क्वेश्चंस होंगे और रैंडमली आपको जवाब देना है ना भाई, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मतलब सफलता के बाद तो सब कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है जो छात्र सफल भी नहीं है ना, तो मैं उसके साथ भी रेगुलर कनेक्ट रहता हूँ। इसी वजह से मैं आपसे भी कनेक्ट कर रहा हूँ और छात्रों से भी कनेक्ट करूंगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को भाई नमस्कार। और जैसे अभी हाल ही में 60,244 का जो रिजल्ट आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी और काफी लाखों की संख्या में छात्र थे, लगभग 40-50 लाख के आसपास, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। और उसका फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारे साथ एक छात्र कनेक्ट है, विनीत। तो ऑल इंडिया रैंक इनकी 10 है। विनीत, क्या रैंक है आपकी, कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। नमस्कार सर। सर मेरा नाम विनीत कुमार है सर। मेरा गांव जानखेड़ा है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो मेरी रैंक सर 10 है। 10 है आपकी रैंक। कैटेगरी क्या है आपकी? सर वैसे तो मैं ओबीसी से हूँ, लेकिन यूआर मेरा क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, वैसे आप ओबीसी से हैं बट आप यूआर में आपके लिस्ट में नाम आया है। जी जी। अच्छा, तो आपके जो रॉ मार्क्स थे कितने थे? सर मेरे रो मार्क्स 257 थे। अच्छा, 257 थे आपके रॉ मार्क्स। किस डेट में आपका एग्जाम था? सर 30 की सेकंड शिफ्ट में था सर एग्जाम। 23 की सेकंड शिफ्ट में था। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए जितने भी छात्र देख रहे हैं भाई, ये हमारे विनीत जिनका जो सिलेक्शन है ओबीसी कैटेगरी में रहते हुए जनरल में हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 10 है। तो बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ कनेक्ट करते समय भी। जब आपने लिखा, गूगल फॉर्म फिल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 10 है। चलिए तो थोड़ा सा विनीत, मैं आपके बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, सो दैट कि सभी छात्र आपके बारे में थोड़ा सा जाने, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मेरे पिता जो है वे किसान ही है सर। ओके। तो घर में मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मतलब लड़कों बच्चों में। तो मेरा छोटा भाई है, मम्मी हाउस वाइफ है सर। अच्छा अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं अभी, मतलब टोटल कितने भाई बहन हैं आप? दो है सर, दो भाई हैं हम। तो दो भाई हैं आप, सबसे बड़े आप ही हैं? जी। अच्छा, छोटे भाई क्या कर रहे हैं अभी, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हो अभी। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी एग्जाम दिया था क्या यूपी पुलिस का? आज ही दिया था सर। अच्छा, हो गया उनका, नहीं हुआ? सर उनका तो 190 नंबर थे सर, हुआ नहीं। अच्छा, 190 नंबर थे। चलिए तो बहुत अच्छा लगा। तो जितने भी छात्र देख रहे हैं भाई, तो देखिए मैंने विनीत की फैमिली के बारे में आपको विनीत ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि जब ये 60,244 पदों के लिए फॉर्म आए थे, तो क्या उस समय आपके माइंड में था कि मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 10 आ सकती है? ऐसे ही तैयारी स्टार्ट की थी डरते डरते कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? सर पेपर के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं टॉप के 500 में ही आ पाऊंगा सर। तो मतलब तो कहीं तो कहीं लग भी था सर। अच्छा अच्छा, तो जब फॉर्म फिल किया था तो उस समय ये तो माइंड में था कि मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रैंक का नहीं था कि रैंक भी आ सकती है? नहीं सर, रैंक का कुछ नहीं था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये फाइनल रिजल्ट आया, जिस दिन होली से एक दिन पहले ये रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद में ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो फाइनल कट ऑफ में बाहर हुए। तो लगभग जैसे टोटल 1,74,000 के आसपास पास किए गए, और फिर उसके बाद रनिंग और डीवी पीएचडी के बाद में फाइनली 1,27,000 बच्चे शायद बचे थे फाइनल। उनमें से फिर 60,244 का फाइनल सिलेक्शन हुआ, जैसे बहुत सारे छात्र फाइनल कट ऑफ में बाहर हुए हैं। तो आपने इस यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले कोई एग्जाम दिए हैं, किसी में फेल हुए हैं या किसी और में सिलेक्शन हुआ है, या डायरेक्टली आपका यहाँ पर यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं रैंक होल्डर बनूंगा या फिर रैंक आएगी कोई। तो सर वो तो बस आंख मीच के फॉर्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद सर रैंक पेपर देख के तो सर ये मेरा तीसरा क्वालिफाई है सर। इससे पहले मैंने एसएससी जीडी 2022 और 2023 वे दोनों क्वालिफाई कर लिए थे सर। एक में आईटीबी मिली थी और एक में बीएसएफ मिली थी सर।
अच्छा, ये आपका एग्जाम था। जी जी जी। अच्छा, तो वो ज्वाइन नहीं किया एसएससी जीडी में? सर वो तो सर आर्मी की जॉब थी सर। मेरे लिए अच्छा नहीं अच्छा अच्छा, अच्छी थी। चलो ठीक। तो तैयारी कैसे कैसे करी, जब मतलब फॉर्म फिल करते समय माइंड में नहीं था, फिर कैसे कैसे आपने तैयारी की? या फिर किसी भी एग्जाम में अभी तक आप बाहर नहीं हुए फाइनल कट ऑफ में? 2 एग्जाम दिए, दोनों में सिलेक्शन, और तीसरा यूपी पुलिस है? या पहले नहीं किसी में सर फेल भी हुए ऐसा, एग्जाम? सर मैंने अभी तक टोटल 22 पेपर दे लिए सर। अच्छा, टोटल 22 एग्जाम दिए हैं आपने? जी जी जी। उनमें से सर एग्जाम 3 मतलब क्वालिफाई हुई? जी जी जी। तो कोई सर और एक आध एग्जाम बताइए बहुत करीब जाने के बाद फेल हुए हो। कौन से सर? कोई ऐसा एग्जाम था जिसमें आप बहुत ज्यादा सिलेक्शन के करीब जाके और फिर फेल हुए हो? सर वो था सर CISF फायरमैन का, उसमें मैं 0.9 से ही रह गया था सर। 0.9 से आप रह गए थे। तो जो आपने 22 एग्जाम दिए टोटल, अभी तक क्वालिफाई आपने 3 ही एग्जाम दिए हैं? जी अभी तक तो 3 ही क्वालिफाई बिल्कुल, उसके। हाँ देखिए, बिल्कुल फैक्ट पे और सच्चाई पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो छात्र यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल कट ऑफ में बाहर हुए हैं तो उनका सिलेक्शन किसी एग्जाम में होगा ही नहीं। वो बहुत ज्यादा निराश है। क्या कहना चाहोगे विनीत आप उन सभी छात्रों के लिए जो फाइनल कट ऑफ में बाहर हुए हैं? सर हार जीत तो सर लगी रहेगी सर, पूरी जिंदगी ऐसे है तो सर गाइड के लिए तो सर अच्छा अच्छा। पहला तो है भाई फोन से अपनी दूरी बना लो सर। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद अपना फोन से दूरी बना ली। दूसरा दूसरा सर क्या होना चाहिए कि बंदा कोई, आप XYZ देखोगे तो वो क्या करेगा, मतलब फॉर्म भर दे तो वो प्लस प्लस की साइड में देखेगा कि मतलब मेरा सिलेक्शन होगा, और अच्छा ही अच्छा सोचेगा मतलब अपने बारे में। तो मैं उससे ये बात कहूंगा कि आप 1% नेगेटिव भी सोच के चलो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। बैकअप प्लान होना चाहिए ना सर, ये पेपर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो इसके बाद क्या। और सर एक है सर कंटिन्यूटी। तो सर कंटिन्यूटी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फॉर्म आएंगे तभी आप पढ़ना शुरू करोगे तभी आपका नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपने कंटिन्यूटी ही रखनी पड़ेगी। मुझे खुद ही सर 6 साल हो गए इस कंपटीशन में, और अगर देखते सर रिपीटेशन भी है सर कि कोर्स का रिपीट करो, जो मतलब नया थोड़ा पढ़ के मतलब पुराने का भी रिपीट करो जो, क्योंकि प्रश्न तो सर वही बनेंगे, इतिहास तो सर वही रहेगा, चीजें वही है, ज्योग्राफी चीजें भी। वही है, बिल्कुल। जी जी पॉलिटी भी सर वही है, मतलब कुछ नहीं बदलता। तो सर रिपीट करते रहो सर। एक बिल्कुल। एक्स्ट्रा गाइड जो सर वो करूंगा, वो पेपर जो होगा ना सर, उसे आप इतनी इज्जत ना दो कि वो आपका भगवान बन जाए। मतलब उसे आप सैंपल पेपर की तरह ही करो। तो उसी पेपर को अगर सैंपल पेपर की तरह करोगे तो सर ना आपको प्रेशर होने का, क्योंकि बहुत से बच्चे कब है ना सर कि हमें प्रेशर होगा, मेरे हाथ पांव फूल गए या फिर चक्कर आ गए, ऐसी बात हो तो वो नहीं आपको कुछ भी होने की। आप उसे इज्जत देना तो मतलब प्रैक्टिस सेट की तरह करो, मतलब कि आप बैठे उसे 2 घंटे दिया और उठ के चल दिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ऐसी है सर, किसी एक टीचर पर अपने भरोसा करना पड़ेगा, मतलब विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है सर, क्योंकि सभी अगर आप सोचोगे कि आज इससे पढ़ लिया कल उससे परसों उससे, हाँ तो बिल्कुल। वो बात नहीं आने की ना, किसी का सभी इतना पढ़ा टीचर, समझ में आने। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी अपना 100% देते हैं। जी सर, किसी एक टीचर पर भरोसा करो और उस पे ही मतलब सब कुछ उसके भरोसे ही छोड़ दो। जैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया ना सर, वैसे ही सब कुछ उसी टीचर के भरोसे छोड़ दो, तो आपका सिलेक्शन होगा ही सर। हाँ, और दूसरा ये भी है, पढ़ा हुआ तो सर, ये ऐड कि अगर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है या रैंक लेकर आ रहा है तो उसमें टीचर तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करता है, वो बच्चा खुद के दम पे करता है सारी चीजें। मैंने तो अभी तक के अनुभव में ये सीखा है कि टीचर का एक सपोर्ट होता है बच्चे के लिए, गाइडेंस होती है, योगदान होता है। बट अगर बच्चा खुद से मेहनत नहीं करेगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब किसी भी वैकेंसी में आप देख लो कि एक टीचर से पढ़ के बच्चा रैंक होल्डर लेकर आ रहा है, एक बच्चा हुआ है जिसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, फेल का रेस तो ज्यादा रहता है। तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल फैक्ट वाली चीजें बताई। तो आपने कैसे कैसे तैयारी की, किस तरीके से फॉर्म भर के कैसे तैयारी की आपने? सर मैंने तो सर पहले तो सर आपकी वो था सर, मतलब फरवरी में पेपर दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि रीजनिंग में 55% थे सर क्वेश्चन थे, उसमें तो मेरे ऐसे थे सर 35-36 क्वेश्चन ही सही थे।
तो मैं उसकी वजह से सर मेरे 220 नंबर ही रह गए थे। तो उसके बाद सर मैंने देखा सर आपकी 60 डेज चैलेंज सीरीज थी सर वो, उससे मैंने रीजनिंग करी थी सर। तो उससे इस बार सर मेरे 48 क्वेश्चन सही है सर 55 में सर रीजनिंग 60 डेज का चैलेंज चलाया था मैंने। जी जी जी। देखिए ये है वो 60 दिन का चैलेंज जो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के टाइम पर चलाया था। तो आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पेड कोर्स से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप यूट्यूब पर भी रेगुलर पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ साथ आप एक अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब पेपर कैंसिल हुआ था उस समय स्कोर आपका कम था, लेकिन फिर जब आपको एग्जाम देने के बाद में तो दोबारा आपने मेहनत की, स्कोर अपना बढ़ाया। हाँ जी, क्योंकि सर उस टाइम क्या हुआ सर, पेपर लीक होने की वजह से बच्चों के नंबर 250 थे। तो मुझे भी दिख गया था और मेरे साथियों ने भी दिख गया था कि 220 का सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है सर, तो अपना एक सेव स्कोर के लिए सर, मतलब बेहतरीन करने के लिए, तो सर उसके लिए फिर अपनी जान लगानी पड़ी। नहीं बिल्कुल, मतलब ये है कि आपको ये था कि कट ऑफ कितनी भी जाए लेकिन सिलेक्शन लेना है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भाई। मतलब यही है कि ऐसा मैंने देखा है इस वैकेंसी में कि जो छात्र जब एग्जाम कैंसिल हुआ था ना उस समय, जो छात्र 200 मार्क्स नहीं लेके आए थे ना उस समय, आज वो सेलेक्ट हो गए हैं, और जो उस समय अच्छा स्कोर कर रहे थे वो फेल हो गए। ऐसा भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के बच्चे गए है ना। यही हुआ सर, क्योंकि उन्हें क्या था कि मतलब इस बार कर दे तो अगली बार भी कर देंगे, और तो वे थोड़ा लाइट ले गए इस पेपर में, थोड़ा लाइट लेके। और जिन छात्रों का स्कोर अच्छा नहीं गया था उन्होंने मेहनत की रेगुलर। जी जी। नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बिल्कुल बताया। और दूसरा मुझे एक और बात बताइए कि जैसे सोशल मीडिया पे जैसे क्या है कि आज के समय में क्या है कि पहले अगर बैक में जाए अब से 5-7 साल पहले, तो उस समय मतलब सोर्स बहुत कम थे पढ़ाई के, लेकिन अब क्या है कि नंबर ऑफ सोर्स बहुत ज्यादा है। इस समय बच्चा खुद कंफ्यूज है, तो जो एक ही टॉपिक को 10-10 बार बच्चे पढ़ रहे हैं या एक ही टॉपिक को 10-10 तरीके से टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप उन छात्रों से क्या कहना चाहोगे कि किसी भी टीचर को एक को सेलेक्ट करें, जैसा अभी आपने बताया है ना, आपकी क्या राय है इस पर? सर टीचर का मतलब बैच ले या फिर यूट्यूब पे सर पढ़ा है वो ले, उसके नोट्स बना है सर एक बार। तो एक टीचर जो है वो पूरी ही कैलकुलेशन करके होगा, मतलब कि उसने क्या पढ़ाना, कहाँ तक का बोर्ड पूछ सकता है, मतलब एसएससी होगी या फिर यूपीएससी कहाँ तक भी जा सके, मतलब तो आपने वहीं तक की तैयारी टीचर ही करवाओगे सर, करेंगे। तो आपने क्या है मतलब रटना सर, याद करना एक डब्बा बस, पढ़ो जाओ उन्हें टॉपिक ना बार बार, तो सर में बुद्धि में सेट हो जाएंगे अपने आप ही। तो जो बच्चे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते थे, क्या कहना चाहोगे उन छात्रों से? तो बहुत ज्यादा इनका फेसबुक पढ़ाई पे थोड़ा बहुत इफेक्ट डालते हैं या आपके अनुसार मतलब कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता? सर मैंने सर 12th में फेसबुक चलाया था, उसके बाद मैं फेसबुक बंद कर दिया। इंस्टाग्राम की आईडी भी डिलीट है सर, और ट्विटर भी बंद ही है सर। शुरू में शुरू करा था वो कैंपेन के लिए, यूपी पुलिस कैंपेन के लिए, उसके बाद सर डिलीट करते हो अभी। हाँ, तो मतलब सोशल मीडिया का आप ज्यादा यूज नहीं करते? नहीं सर, सोशल मीडिया तो सर टाइम पास। जो पेपर लीक हुआ था और लीक होने के बाद कैंसिल हुआ और फिर री एग्जाम हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्या सही रहा ना? सर वो तो बस टीचर्स ही हैं सर, आप जैसे टीचर्स ही हैं सर, मतलब जिन्होंने कैंसिल करवा दिया, नहीं तो कोई भी स्टूडेंट कैंसिल नहीं करवा पाता सर इसे। और अभी कैंसिल होते तो सर जिन्होंने मिलके मतलब प्रयास किया तो ये हो पाया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो अब ये मतलब आपने लगभग 20-22 एग्जाम दिए, तब जाके अब आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे का क्या प्लान रहेगा अब आपका? अब आराम से जॉब करेंगे, आगे कुछ और भी मतलब तैयारी वगैरह करेंगे आगे? नहीं सर, आराम तो सर कहीं भी नहीं मिलता आदमी को, तो सर आगे ही बढ़ना देखेंगे सर, या तो SI UPSI आएगी सर आगे, उसे देखेंगे, या फिर CPO की तरफ। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे छात्र आपकी वीडियो को देखेंगे जब, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत अच्छा जेन्युइन आपने बताया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वास्तव में। तो आगे भी भाई निरंतर मेहनत करना है। और ये बात आपने बिल्कुल सही की, जितने भी छात्र इस सेशन को देख रहे हैं, भाई मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा टीचर मानता ही नहीं हूँ। जैसे कि विनीत भाई ने मेरी क्लास देखी, जैसे मैंने 60 डेज का चैलेंज चलाया,
तो आपको लगा होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका या बोलने का तरीका कुछ वो है ही नहीं, जैसे होता है ना टीचरों का एक ईगो वाला। तो मैं तो बिल्कुल अभी भी जो पढ़ाता हूँ या मेहनत करता हूँ तो बिल्कुल यही है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस समय भी मैं छात्रों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो जितने भी छात्र इस सेशन को देख रहे हैं, कोई भी अपना एक टीचर सेलेक्ट करें और उनके साथ जुड़कर बढ़िया से मेहनत करिए। विनीत भाई यही आपने बताया कि एक जैसे मैथ सब्जेक्ट है या रीजनिंग है जैसे, तो रीजनिंग ही रहेगा। आज आप पढ़ लो एक टीचर से, 2 दिन बाद पढ़ेंगे या 10 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर भी वही चीजें पढ़ेंगे, फिर 1 महीना बाद पढ़ेंगे। उससे आपकी तो शुरुआत बार बार हो सकती है, लेकिन अगर एक ही टीचर से आप रेगुलर पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना विनीत भाई? जी जी। और सर क्या कहना चाहोगे? सर एक चीज और है सर, जिसका सिलेक्शन हो गया और जिसका नहीं हुआ तो सर उनमें ज्यादा अंतर नहीं है अभी भी। मतलब आगे आने वाली भर्ती है, मतलब ठीक है जी। फेल कोई जिंदगी में नहीं होता, जिंदगी किसी के लिए फेल नहीं है सर। मतलब आप इस फील्ड में नहीं हो तो किसी और फील्ड में आप ऊपर हो, या फिर किसी और फील्ड में आप ऊपर होगे, तो सर अपना फील्ड चुनो और उसमें अपना बेहतर करो। 100% दो सर आप किसी भी चीज में। हाँ, मतलब ये नहीं है कि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गए, निराश हो रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी आपके बीच में सही है, और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए भाई। आप 1,74,000 से 1,27,000 में गए, 1,27,000 से आप 60,000 में नहीं आ पाए, लेकिन एक भीड़ से निकल के अलग तो आए ना। आगे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि अब आगे कुछ है ना। नहीं तो, हाँ सर, तो ऊपर जो 60,000 लड़के थे वो तो चले गए, बचे कौन? आप लोग बचे, ठीक है सर। तो अगली जो वैकेंसी है तो आप लोगों की वैकेंसी है अभी, ठीक है। ये टॉपर तो कोई अपनी ड्यूटी करेगा, कोई कुछ करेगा नहीं, इतनी बढ़िया तैयारी होने की जो आप कर लोगे अभी। तो सर यही है सर, अपना बैठ देते रहो और कंटिन्यू रहो सर। पेपर आओगा हम जब करेंगे वो गलत है सर। चलिए बहुत अच्छा। तो एचडी कैंपस के बारे में कैसे पता लगा? कोई वीडियो गई है आपके पास मेरी अचानक? कैसे मतलब 6 डेज के चैलेंज में आप कनेक्ट हुए हमारे साथ? सर मैं जब रीजनिंग में मतलब एकदम लो स्कोर था ना सर, तो मेरे जो पड़ोसी थे, मतलब उनका स्कोर बढ़िया था, तो मैं सर ढूंढना शुरू करा कि बेहतरीन कौन है सर, मतलब बढ़िया कौन पढ़ा रहा। तो सर आपका 60 डे चैलेंज दिखा सर। उसके बाद तो मैं थोड़ा भरोसा कर ले सर, 2-3 बार क्लास देखी तो सर क्या हुआ कि आदत सी पड़ गई आपकी क्लास की। अच्छा। तो उसके बाद मतलब रोज देखो तो उससे ही हुआ सर सब कुछ। नहीं बहुत अच्छा भाई। रीजनिंग के तो सर इस पेपर में कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ, मतलब रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि 55 क्वेश्चन आते हैं, और कुछ जो मैंने मानसिक अभिरुचि का पार्ट पहले एग्जाम के लिए पढ़ाया वो इस बार तो नहीं आया जब फिर से ये एग्जाम हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जीके में आए थे उससे रिलेटेड। और मैं तो यही कहूंगा अगेन भाई विनीत भाई, ये सारा आपकी मेहनत का फल है, बस हमारा तो एक प्रयास। और कोई भी टीचर है, देखो मैं ओपनली इस चीज को बोल रहा हूँ, अगर कोई भी टीचर कहे कि मेरी वजह से किसी छात्र का सिलेक्शन हो रहा है तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब तक छात्र खुद से मेहनत नहीं करेगा तो वो सिलेक्शन ले ही नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि सभी छात्रों से यही कहूंगा कि भाई आप भी आगे मेहनत करिए। जैसे आज विनीत भाई टॉप 10 रैंक लेकर आए हैं, ओबीसी कैटेगरी है, और जनरल में मतलब ऑल इंडिया रैंक मतलब 60,244 में आपकी रैंक 10 ही है, और आप भी मतलब रैंक लेकर आ सकते हैं। लगभग 20-22 एग्जाम दिए और 3 से 4 एग्जाम क्वालिफाई हुए, बार बार असफलता भी मिली, जैसे अभी बताया। पॉइंट कितने मार्क्स से बाहर हुए थे आप? सर 0.9 से। 0.9 से। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई आपसे कनेक्ट करके, और जब आपका मेडिकल वगैरह हो जाए तो कभी जरूर आना भाई मिलने के लिए। और जितने छात्र हैं जो और भी सेशन को देख रहे हैं भाई, अपना जो भी कोई कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं, और विनीत भाई भी उसका रिप्लाई करेंगे और मैं भी आपका रिप्लाई करूंगा। और बहुत अच्छा लगा विनीत भाई आपसे कनेक्ट करके। और कुछ आखिरी कुछ कहना चाहोगे जो आपकी बात को छात्र और भी सुने, कुछ बोलना चाहोगे? सर बस यही है सर, अब इस फील्ड में उतर के ना सर, तो पीछे नहीं मुड़कर देखना कि हम अगली वैकेंसी आने के बाद स्टार्ट करें या कुछ वैसा करें। और एक चीज और है सर, जो मैं बार बार कहूंगा कि आप सोच रहे हैं कि किसी भी फॉर्म ना भर ले, 99% आप पास हो जाओगे उसमें, लेकिन आपने 1% ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ तो आपने क्या करना। क्योंकि आज के टाइम पे अगर बैकअप प्लान नहीं है ना आपके पास कुछ भी, तो आप मतलब ऐसे हो कि युद्ध के बीच में आप खड़े के ले, इधर से भी मतलब तलवार आ सके। तो परिवार में कैसा माहौल है जब से आपका रिजल्ट आया है? माहौल
खुशी का बढ़िया सर माहौल। माहौल तो सर कितने बच्चे सेलेक्ट हुए बढ़िया ही है सर। क्या जी? आपके गांव में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए टोटल? सर 5 है सर, अच्छा 5 2 बच्चे। एससी से हैं, अच्छा एक फीमेल और एक एक्स सर्विसमैन। अच्छा, और एक आप ओबीसी से, मतलब जी। वैसे तो जनरल की रैंक आप लेके आए हैं लेकिन कैटेगरी आपकी ओबीसी है। जी जी जी। चलिए भाई विनीत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके। और भी छात्र इस सेशन को देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर उन्हें सीख मिलेगी। और बाकी बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि आप मेडिकल वगैरह करा के आइए, एक बार ऑफिस में मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा। जी और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, है ना। ठीक है भाई, जी सर। बाकी फिर अच्छे से अपना आगे भी मेहनत करिए निरंतर। और पुलिस विभाग में आप जा रहे हैं तो बढ़िया से अपना सेवा करना है। और जहाँ भी जिस भी छात्र को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जरूरत हो तो सपोर्ट करना है, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी है। और जो छात्र निराश है, जो फेल हो गए हैं जैसे आपके गांव में, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना, सपोर्ट करना कि भाई आप मेहनत करिए इस तरीके से, क्योंकि सपोर्ट भी कई तरीके से होती है। अगर आप उन्हें अच्छे से गाइड करेंगे तो शायद वो अपना थोड़ा डिप्रेशन से निकल पाएंगे। जो छात्र आपके एग्जाम गांव में कितने बच्चे फाइनल कट ऑफ से बाहर हुए? सर टोटल 22 लड़के थे, मतलब तो उनमें से बस 5 ही बचे थे। देख लो, तो लगभग जो 17 बच्चे हैं, तो सबको मोटिवेट करना भाई, बोलना। और बाकी ये वीडियोस आपकी बहुत सारे छात्र देखेंगे, यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, आप भी देखना। ये ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है।